बच्चों, अगला हमारा आज का व्याकरण का जो टॉपिक है वो है व्याकरण के आधार पर पद या शब्द के भेद। व्याकरण के आधार पर पदों के भेद, जिनको हम शब्द कहते हैं। अब ये शब्द और पद आपको तो दिख रहा होगा कि कोई भी शब्द है वो पद का रूप धारण कब करता है, पहले ये समझना जरूरी है। शब्द और पद में अंतर क्या है? कोई भी शब्द है वो जब व्याकरणिक नियमों के अनुसार वाक्य में प्रयोग हो जाता है तो वो शब्द क्या रूप धारण कर लेता है? पद का, यानी कि वही शब्द पद बन जाते हैं। तो व्याकरण के आधार पर पदों के भेद या शब्दों के भेद हैं वो दो तरह के हैं। उससे पहले आपको यह समझना है कि पद और शब्द मैंने ब्रैकेट में क्यों लिख रखा है, क्योंकि शब्द है वही क्या बन जाते हैं? पद। कब बनते हैं? जब शब्द व्याकरणिक नियमों के आधार पर वाक्य के अंदर प्रयोग हो जाते हैं तो वो क्या बन जाते हैं? पद बन जाते हैं। जैसे मैंने यहां लिख दिया राम, रावण मारा, तीन शब्द हैं। ये क्या है? तीन शब्द हैं। व्याकरणिक नियमों के अनुसार जब इनके अंदर हम कारकों का प्रयोग करेंगे तो ये क्या बन जाएगा? शब्द बन है, वो पद बन जाएगा। राम मैंने दिया ने, रावण को मारा। अब आपको समझ आ गया, राम ने रावण को मारा। ये जो है क्या बोलते हैं इनको? कारक चिन्ह। जब व्याकरणिक नियमों के अनुसार शब्द हैं वाक्य में प्रयोग हो जाते हैं तो वो शब्द क्या रूप धारण कर लेते हैं? पद का रूप धारण कर लेते हैं, पद बन जाते हैं। शब्द क्या बन जाते हैं? पद बन जाते हैं। सार्थक शब्दों के समूह को क्या कहते हैं? सार्थक शब्दों के समूह क्या कहते हैं? वाक्य। तो ये सार्थक शब्दों का क्या हो गया? समूह हो गया। सार्थक मतलब वो शब्द क्या बन गए? पद बन गए। अब पद या शब्द कितने विकारी और अविकारी, बहुत महत्वपूर्ण टॉपिक है कक्षा बोर्ड की कक्षाओं के लिए। विकारी और अविकारी कंपटीशन एग्जाम के लिए भी बहुत महत्वपूर्ण टॉपिक है। विकारी शब्द छांटिए, अविकारी शब्द निम्न में से एक विकारी शब्द बताइए, निम्न में से अविकारी शब्द बताइए, यह भी प्रश्न आता है। तो आज इजी लैंग्वेज में समझिए इसको। विकारी शब्द किसे कहते हैं? विकारी पद किसे कहते हैं? वे पद या शब्द, वे शब्द जो लिंग, वचन, पुरुष, काल, कारक, वे शब्द जो वाक्य में प्रयोग हो रहे हैं वो लिंग, वचन, पुरुष, काल, कारक आदि के आधार पर परिवर्तित हो जाते हैं, अर्थात उनमें विकार उत्पन्न हो जाता है। किनके आधार पर? ये ध्यान रखिए, लिंग, वचन, पुरुष, काल, कारक आदि के आधार पर जिनमें विकार उत्पन्न हो जाता है या जिनका रूप है वो परिवर्तित हो जाता है उसको क्या कहेंगे? विकारी शब्द कहेंगे। क्या कहेंगे? विकारी। जैसे यहां मैं लिख देता हूं, ऊपर में आपको समझ आ जाएगा। ये वाक्य में साफ कर देता हूं। जैसे लड़का है, लड़का, ठीक है। अब लड़का का ये रूप भी हो जाएगा लड़की। अब लड़का का क्या हो गया? लड़की हो गया। अब लड़का क्या है? संज्ञा शब्द है। अब लड़का का लिंग के आधार पर क्या हो गया? लड़की। लड़का का लड़की किस आधार पर? लिंग के आधार पर क्या हो गया? परिवर्तन हो गया। अब मैंने लिखा लड़का, फिर और यहां लिख दिया लड़के। अब क्या हो गया? फिर परिवर्तन हो गया। यहां लड़का, यहां लड़का, लेकिन यहां लड़का क्या हुआ? लड़की, और यहां लड़का क्या हो गया? लड़के। ऊपर वाला परिवर्तन किसके आधार पर? लिंग के आधार पर। लड़का का लड़के किसके आधार पर? वचन के आधार पर। इसी तरह से पुरुष, उत्तम पुरुष, मध्यम पुरुष, पुरुष के आधार पर। काल, वर्तमान काल, भूतकाल, भविष्य काल, और कारक के आधार पर जिनका रूप क्या हो जाता है? परिवर्तन हो जाता है, विकार उत्पन्न हो जाता है, उसको क्या कहेंगे? विकारी शब्द कहेंगे। आशा करता हूं ये लड़का लड़की इस हिसाब से आपको समझ आ गया होगा। कौन कौन से होते हैं? संज्ञा शब्द जितने भी हैं, राम, गंगा, नदी। सर्वनाम, यह, हम, वे, तुम। सर्वनाम विशेषण, गोरा, काला, गुलाबी, पीला। क्रिया के आधार पे चलना, खेलना। ये क्या हो गया? इनका क्या होगा? रूप परिवर्तन हो जाएगा। किसके आधार पर? इन शब्दों का
लिंग वचन पुरुष काल के आधार पर इनका परिवर्तन हो जाएगा, उनको क्या कहेंगे? विकारी। तो संज्ञा, सर्वनाम, विशेषण, क्रिया, ये चारों जो शब्द इनमें आएंगे वो शब्द क्या होंगे? विकारी शब्द होंगे, क्योंकि ये शब्द लिंग वचन पुरुष काल कारक के आधार पर परिवर्तित हो जाते हैं, अगर वो बदल जाता है, इसलिए इनको कहते हैं विकारी शब्द। अब आइए अविकारी। अविकारी शब्द किसे कहते हैं? वे शब्द या पद जिनमें लिंग वचन पुरुष काल कारक जो ऊपर आया था वहां परिवर्तन हो रहा था, यहां परिवर्तन नहीं होगा, विकार उत्पन्न नहीं होगा। वे शब्द जिनमें लिंग वचन पुरुष काल कारक के आधार पर कोई विकार उत्पन्न नहीं होता है, कोई परिवर्तन नहीं होता है, उनको क्या कहेंगे? अविकारी। कौन कौन से अविकारी? क्रिया विशेषण जितने भी हैं, क्रिया विशेषण यानी क्रिया को विशेषता, क्रिया की विशेषता बताने वाले, जैसे राम चल रहा है, चलना हो गया। अब मैंने दोबारा कर दिया उसी वाक्य को, राम धीरे धीरे चल रहा है, तो राम धीरे धीरे चल तो रहा है लेकिन धीरे धीरे, अब धीरे धीरे शब्द क्या हो गया? क्रिया विशेषण हो गया। तो क्रिया विशेषण चाहे लिंग के आधार पर है, वचन के आधार पर है, पुरुष है, काल के आधार पर, धीरे धीरे में कोई परिवर्तन नहीं होगा, इसलिए क्या हो गया? अविकारी हो गया, यानी कि उसमें कोई विकार उत्पन्न नहीं होगा। संबंध बोधक, तो संबंध बताते हैं, संबंध का हमें बोध कराते हैं, वो शब्द क्या होंगे? वो अविकारी शब्द हो जाएंगे। संबंध बोधक जितने भी शब्द हैं वो क्या है? अविकारी है। संबंध बोधक शब्दों के अंदर लिंग वचन पुरुष काल कारक के आधार पर कोई परिवर्तन नहीं होता है। समुच्चय बोधक, समुच्चय बोधक शब्द हैं, वो भी लिंग वचन पुरुष काल के आधार पर कोई परिवर्तन नहीं होता है। विस्मयादि बोधक हैं, विस्मयादि बोधक जिनमें विस्मय का बोध होता है, उनको क्या कहेंगे? उनको भी अविकारी हैं, क्योंकि विस्मयादि बोधक हे, अरे, ओहो ऐसे शब्द हैं, इनमें कोई परिवर्तन है ही नहीं, ना तो लिंग के आधार पर, ना वचन के आधार पर, ना पुरुष या ना काल के आधार पर, कोई परिवर्तन इनमें नहीं होता है विस्मय बोधक। इसके बाद निपात, निपात जैसे ही, भी, तक, मात्र, ये ऐसे शब्द हैं जो निपात होते हैं। आगे निपात का टॉपिक अलग से करेंगे। तो ही, भी, तक, मात्र, ये में भी लिंग वचन पुरुष काल के आधार पर कोई परिवर्तन या कोई विकार उत्पन्न नहीं होता है। तो अविकारी कौन से हो गए? क्रिया विशेषण, संबंध बोधक, समुच्चय बोधक, विस्मयादि बोधक और निपात, यानी कि ये 5 क्रिया विशेषण, संबंध बोधक, समुच्चय बोधक, विस्मय बोधक और निपात, इन 5 से संबंधित जो भी शब्द हैं वो सारे अविकारी हैं, क्योंकि उन शब्दों में लिंग वचन पुरुष काल के आधार पर कोई परिवर्तन नहीं होता है। जैसे आज, कल, परसों, ऊपर, नीचे, दाएं, बाएं, धीरे धीरे, अभी, अरे, हे, पूर्व, ही, भी, तक, मात्र। अब इन शब्दों को आप किसी में लगा के देखिए, वे लड़का लड़की हो गया, लड़का लड़के हो गया, लिंग और वचन के आधार पर परिवर्तन हो गया तो विकारी। अब इन शब्दों में हम कहीं लगा लें इसको, चाहे वो लिंग के आधार पर, वचन के आधार पर, पुरुष के आधार पर, कार्य के आधार पर, इनमें कोई परिवर्तन होगा ही नहीं। अब धीरे धीरे का लिंग के आधार पर क्या परिवर्तन होगा? कोई परिवर्तन नहीं है। लड़का है तो भी धीरे धीरे चलेगा, लड़की है तब भी धीरे धीरे चलेगा, कि लिंग के आधार पर कोई परिवर्तन नहीं है। वचन के आधार पर एक लड़का है वो भी धीरे धीरे चल रहा है, 10 लड़के हैं तो भी धीरे धीरे चल रहे हैं, तो धीरे धीरे में कोई परिवर्तन नहीं है। अभी है, अरे है, इनमें कोई परिवर्तन नहीं होता, इसलिए क्या कहते हैं? इनको अविकारी शब्द कहते हैं। ले लीजिए ताकि आप इसको लिखना आसान हो जाए, समझना आपको आसान हो जाए।